वेलकम टू सैन्ना एक्सप्लेन। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक टर्टल की स्टोरी है। ये उसका दूसरा पार्ट है। सिमी एस्केप फ्रॉम पैराडाइज है जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। इसका पार्ट 1 देखने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर हमें एक डेजर्ट आइलैंड दिखाई देता है। अब हम रीटा को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को अंडों से निकाल रही होती है। अब हम सैमी को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को गहरी जगह से बाहर निकाल रहा होता है। अब हम सैमी की वाइफ सैली को भी देखते हैं जो कि अपने पीठ के ऊपर बच्चों को बिठाकर समुद्र की सैर करवा रही थी। सैमी और सैली बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज ही के दिन वो दोनों ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर बने थे। अब हम यहाँ पर रे को देखते हैं जो कि काफी देर से सोया हुआ था। अब यहाँ पर हम एक बर्ड को देखते हैं जो कि बच्चों का शिकार करने के लिए आता है। अब सैमी और रे बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि उसके जैसे वो भी बर्ड यहाँ पर आ चुके थे। अभी इनकी फाइट चल ही रही होती है। अब यहाँ पर शिकारी भी आ चुके थे। अब वो इन्हें पकड़ लेते हैं। इन टर्टल के साथ वहाँ पर एक बर्ड भी पकड़ा जाता है और बाकी के बर्ड उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब शिकारी उनको अपने साथ ले जाने लगता है। अब सैमी और रे बोलते हैं कि सब बच्चे पानी में भाग जाओ। अब हम रिकी और एना को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर की मदद कर रही होती है। वो कहती हैं कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब रीटा और सैली उन दोनों को नहीं बचा सकते थे क्योंकि उन्हें अपने बाकी बच्चों को भी बचाना था। अब हम देखते हैं कि वो शिकारी अपने साथ उन सबको ले गया है। अब हम एक बोट को देखते हैं जिसके अंदर वो सबको छोड़ देते हैं। अब इस टैंक से निकलने की सब कोशिश करते हैं लेकिन ये उसके बावजूद भी यहाँ से नहीं निकल पाते। अब हम यहाँ पे लू को देखते हैं जो कि एक केकड़ा होता है। ये हमेशा दूसरों से लड़ता ही रहता है। अब हम रिकी और एला को देखते हैं। ये दोनों जाल में फंसे हुए होते हैं और ये अपने ग्रैंडफादर के पास पानी में छलांग लगा देते हैं। अब सैमी और रे उन्हें देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। अब सैमी और रे उन बच्चों को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब ये दोनों पानी के अंदर वापस आ जाते हैं। अब सैमी बाहर एक परिंदे को देखता है जो कि उनके साथ कैद हो चुका था। अब वो उससे डील करता है लेकिन सैमी रे को बोलता है कि हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब सैमी रे की बात नहीं मान रहा होता है और वो इस परिंदे से डील करते हैं और वो डील करते हैं कि अगर हम तुम्हें यहाँ से आजाद करवाएं तो तुम हमारे बच्चों को यहाँ से लेकर चले जाओगे। अब बर्ड उनकी बात मान लेता है। अब सैमी उन्हें आजाद करवा देता है और वो बाहर निकलने के बाद कहता है कि मैं आज के बाद किसी भी कछुए को नहीं खाऊंगा। अब हम देखते हैं कि वो वहां से उड़ चुका था। अब इन्हें लगता है कि शायद वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि वो बर्ड अपने बाकी दोस्तों के साथ उस शिप के ऊपर हमला कर देता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन एक नाकाम कोशिश के बाद फिर से वो वहां से चले जाते हैं। अब रिकी और एला को जैम्बो नाम की एक फिश मिलती है। अब सैमी उससे पूछता है कि तुम्हें पता है हम कहाँ पर हैं और हमें किस जगह पर लेकर जाएंगे। अब जैम्बो ये बताता है कि इन्होंने हमें पहले भी पकड़ा था और ये बड़ी सी जगह पर मुझे ले गए थे। वहां पर ले जाने के बाद इन्होंने मुझे दोबारा समंदर में फेंक दिया था लेकिन अब मैं फिर से पकड़ा गया हूँ। अब हम देखते हैं कि ये लोग इन्हें किसी दूसरे बंदे को बेच रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि उन्हें दुबई में एक्वेरियम में ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग एक्सप्लोर करने के लिए आते थे चीजों को। अब ये सब देखने के बाद सैमी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब सैमी रिकी और एला को ढूंढ रहा होता है। अब उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। अब हम रिकी और एला को देखते हैं जो कि उसी शिप के टैंक के अंदर छुपे हुए थे। अब हम देखते हैं कि उस टैंक की सफाई होने लगती है। अब वो दोनों बच्चे पानी के अंदर वापस चले जाते हैं। अब वो उस पानी के साथ समंदर के दरमियान में निकल जाते हैं। अब हम सैमी को देखते हैं जिसको यहाँ पर दो फिश के साथ मुलाकात होती है और वो उससे बोलते हैं कि यहाँ पर बिग डे ही सबको बचाता है। अब बिग डी के साथी उनकी बात को सुन लेते हैं और वो सारी बातें अपने बॉस को बताते हैं। ये बॉस बहुत ही छोटा होता है लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता है और वो ये भी बताते हैं कि जैम्बो वापस आ चुका है। अब वो सब जैम्बो से मिलने के लिए जाते हैं। अब सब एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। अब हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि हमेशा वहाँ का मिरर को तोड़ने की कोशिश करता है। अब हम लू को देखते हैं जिसे बिग डी ने बांध रखा था। अब वो इसकी वजह पूछते हैं तो वो कहता है कि बहुत ज्यादा लड़ाई करता है सबके साथ। अब सैमी बोलता है कि इसे छोड़ दो। अब ये उसे आजाद कर देते हैं। अब ये एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश जारी थी और ये अपने लिए खुद ही रास्ता बना रहे थे। अब हम जैक को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा रहता है क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि इंसान इसे फ्राई करके खा जाएंगे। अब बिग डी उसे बोलता है तुम हमेशा हमारे साथ रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब हम रिकी और एला को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर की खोज में लगे थे। अब वो दोनों बहुत ही डरावनी जगह से गुजर रहे होते हैं। अब इन्हें यहाँ पर एनाविल मिलती है जो कि एक ऑक्टोपस होती है। अब ये सब आपस में दोस्त बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक फिश यहाँ से गुजर रही होती हैं। अब ये सब एक जगह पर छुप जाते हैं। हम एनाविल की मॉम से मिलते हैं जिसका नाम मार्केट होता है और वो इन्हें एक साथ देख लेती है। अब रिकी और एला अपने बारे में बताते हैं और वो बताती है कि हम अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहे हैं और वो मार्केट से अपनी हेल्प
हेल्प मांगते हैं। अब वो उनकी बात मान लेती है। अब ये मिलकर उनके ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब हम लू को देखते हैं जो कि इंसानों को देखता है कि कीकड़ों को मारकर खा रहे हैं। अब उसकी हालत ये देखकर बहुत खराब हो जाती है और वो डर जाता है। अब सैमी और रे को वो ये सब कुछ बताने लगता है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। अब जैम्बो अपनी वहां से भागने की स्टोरी सुना रहा होता है और वो उन्हें बताता है कि एक दिन यहाँ पर मैं मरने का नाटक किया और यहाँ से उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया क्योंकि ये मरी हुई फिश को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अब जो बंदा उसको बाहर फेंकने वाला था उसका अचानक से फोन आ जाता है और वो फोन में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है और उस वक्त ये यहाँ से भाग गया था। अब बिग डी इनकी सारी बातों को सुन लेता है। अब वो उन्हें एक मशवरा देता है। अब वो उन्हें यहाँ से एस्केप करने के रास्ते पर निकल जाता है। अब लू यहाँ पर एक वैक्यूम पंप में फंस जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब सब लोग ये समझते हैं कि लू मर गया है। अब सैमी बिग डी को बोलता है कि तुम बिल्कुल ही बकवास हो और तुम्हारा आइडिया भी बिल्कुल बकवास है। अब बिग डी बोलता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा प्लान बनना शुरू हो जाता है कि हम लोग डॉल्फिन के मुंह में जाएंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इनका ये आइडिया भी यहाँ पर नहीं चलता। अब सैमी यहाँ पर सोचने लगता है कि हमें किस तरह से यहाँ से बाहर निकलना है। अब यहाँ पर जैम्बो ने मिलता है और वो बताता है रिकी और एला को मैंने यहाँ पर देखा है जो कि मार्केट की मदद से यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। अब सैमी और रे बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो सब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं क्योंकि इनके दरमियान में एक बहुत बड़ी दीवार होती है जो कि शीशे की होती है। सैमी उन दोनों बच्चों के पीछे खतरनाक मछलियों को देखता है। अब वो दोनों मछलियां उनको देखकर उनके पीछे पड़ जाती हैं। अब ये दोनों यहाँ से अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं। अब एनाबेल भी यहाँ पर फंसी हुई होती है और वो इन्हें आवाज लगाती है। अब ये दोनों बच्चे मिलकर उसे यहाँ से आजाद करवा देते हैं। अब वो अपनी मोम के पास चली जाती है उसे बुलाने के लिए। अब सैमी के पास यहाँ पर एक तरकीब होती है और वो यहाँ से निकलने का प्लान करता है और वो रिकी और एला को भी अपना प्लान बताता है क्योंकि वो शीशे की दूसरी साइड पे थे, इस वजह से उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और अब वो उन्हें परफॉर्म करके बताता है और वो प्लान करते हैं कि वो यहाँ पर डेथ होने का प्लान करेंगे और वो उन्हें यहाँ से बाहर फेंक देंगे, लेकिन बच्चों को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है। अब एनाबेल और मार्केट भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। अब मार्केट उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लेती है। अब एला भी इनके पास आ चुकी थी। अब वो उन्हें सारे प्लान के बारे में बता देती है। अब वो बोलते हैं कि यहाँ पर डार्किंग स्प्रे की जरूरत पड़ेगी। अब वो सारे दोस्त यहाँ पर मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं। अब सैमी और वो बोलते हैं कि हम आपको ऑर्डर देंगे तो आप यहाँ पर स्प्रे छोड़ देना। अब सब मिलकर यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं। अब बिग डी को यहाँ पर इसका आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगता है कि सैमी मेरी यहाँ पर जगह लेने वाला है। अब वो आपस में लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर ये भी आ चुका था। अब वो बिग डी के दोस्तों से लड़ने लगता है। अब सारे जानवर यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि बिग डी क्या चाहता है। अब वो समझ जाते हैं कि बिग डी ये चाहता ही नहीं था कि हम यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि वो इसलिए ऐसा चाहता था कि वो उन सबके ऊपर हुकूमत करेगा। अब सब लोग वेंट के पास इकट्ठा हो जाते हैं और बिग डी यहाँ पर अकेला रह जाता है। अब सब ऑक्टोपस यहाँ पर ब्लैक स्प्रे करते हैं। अब सब लोगों को लग रहा होता है कि यहाँ पर सब मर जाएंगे। पानी बहुत ज्यादा ब्लैक कलर का हो चुका है और ये गंदा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ के सारे जीव मर जाएंगे और पानी के अंदर कोई जहरीली चीज मिल गई है जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक हो गया है और सब लोगों को लगता है कि अगर हमने जल्दी से ठीक नहीं किया तो सब मर जाएंगे। अब सारे कस्टमर यहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे और मैनेजर को बोलते हैं कि इमरजेंसी गेट खोलो ताकि सब फिश यहाँ से बाहर निकल सकें, ताकि साफ पानी में जाने के बाद उनकी जान बचे। बहुत ज्यादा डिमांड करने के बाद उन्हें यहाँ पर गेट खोलना पड़ता है। जैसे डोर ओपन होता है सबके सब बाहर निकलने लगते हैं। अब हम लू को देखते हैं जो कि पाइप से निकल चुका था और नीचे आने के बाद सिक्योरिटी पर हमला कर देता है। अब वो भी पानी में कूद चुका था। अब वो यहाँ पर बच चुका था। इमरजेंसी गेट बंद होने से पहले पहले सब फिश वहाँ से गुजर चुकी थी। अब वो सब मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अब बिग डी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो सबसे माफी मांगता है। अब सब लोग मिलकर मार्केट को शुक्रिया करते हैं और उसके बाद सब अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। सैमी और रेबी रीटा के पास पहुंच जाते हैं और सब लोग खुशी के साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।